हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको द मैन हु सोल्ड द मार्केट बुक की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह बुक समरी उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स का उपयोग हम किस प्रकार ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं, या हम दूसरे कामों के साथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कैसे सीख सकते हैं, या ट्रेडिंग से पैसे कैसे बना सकते हैं। तो आपने सही बुक खोजी है। लेखक ग्रेगरी जकरमैन द्वारा लिखित द मैन हु सोल्ड द मार्केट बुक जिम साइमंस के जीवन पर लिखी गई है। यह बुक जिम की मैथमेटिशियन से स्टॉक मार्केट में आने और करोड़ों डॉलर कमाने तक की यात्रा बताती है। स्टॉक मार्केट की इस यात्रा के दौरान जिम को अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिले और उन्होंने कैसे इन सभी बाधाओं से सीखते हुए खुद को स्टॉक मार्केट की दुनिया में सफल बनाया। यह बुक हमें बताती है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्टॉक मार्केट को एक शिक्षक मानकर लगातार सीखने की आवश्यकता है। इस बुक समरी में हम जिम के जीवन से उन बातों का पता लगाएंगे जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको इस बुक की 5 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। नंबर 1, जिम सिमंस का परिचय। जिम बचपन से ही मैथ्स में अच्छे थे, इसलिए वे मैथमेटिशियन बनना चाहते थे। उनके माता पिता की ओर से उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए पूरा सपोर्ट मिलता था। उन्होंने गणित की कई पहेलियों को भी सुलझाया। आप जो करना चाहते हैं वही करें और उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करें। अपने काम के दौरान जिम स्टॉक मार्केट के बारे में भी जानना चाहते थे। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर मार्केट को प्रिडिक्ट किया करते थे, लेकिन तब वे ट्रेडिंग नहीं करते थे। उन्होंने मार्केट में आने से पहले कई काम किए थे, जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना, सरकार के लिए काम करना और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना शामिल है। अपनी नौकरी छूट जाने के बाद जिम ने स्टॉक ट्रेडिंग की शुरुआत में एक हेज फंड की स्थापना की, जिसका नाम मोनेमेट्रिक्स रखा गया। इस हेज फंड को उन्होंने एक टेस्ट की तरह लिया, इससे कई पैसा कमाया और गंवाया भी। इसके बाद उन्होंने रेनेसेंस टेक्नोलॉजी की स्थापना की, जो एक बेहद गोपनीय और बेहद सेफ हेज फंड है। नंबर 2, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का उदय। जिम ने स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का उपयोग किया। उनका मानना था कि बार बार होने वाली घटना एक पैटर्न बनाती है और इस पैटर्न को मैथ्स के फॉर्मूलों के द्वारा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जिम ने अपनी कंपनी के लिए कई मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को काम पर रखा, ताकि वे मार्केट के डेटा बेहतर और पैटर्न का पता लगा सके और एक अंदाजा लगा सके कि मार्केट ने पहले क्या किया था और अब इस पैटर्न पर क्या कर सकता है। जिम ने ट्रेडिंग में कई असफलता झेली है, कभी सिस्टम की गलतियां तो कभी मैनेजमेंट की गलतियां। इन असफलताओं के बाद भी मार्केट में डटे रहे और अंत में उन्हें एल्गोरिथमिक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की मदद से उनकी कंपनी रेनेसेंस टेक्नोलॉजी ने बहुत पैसा कमाया। नंबर 3, क्या पैटर्न काम करते हैं? पैटर्न काम करते हैं या नहीं? इसका जवाब रेनेसेंस टेक्नोलॉजी कंपनी की सफलता अच्छे से बयां करती है, क्योंकि यह कंपनी स्टॉक मार्केट में पैटर्न ट्रेडिंग के लिए ही जानी जाती है। जिम ने जटिल गणित मॉडल का उपयोग से लेकर भारी मात्रा में हिस्टोरिकल डेटा का उपयोग करने तक पैसे बनाने के लिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में शामिल किए हैं, जो उन्हें सटीकता से किसी भी पैटर्न को पहचानने में मदद करते हैं। हमारी जिंदगी हमेशा एक पैटर्न पर चलती है, जैसे उठना, खाना, काम करना और सो जाना। अगर हम पैटर्न को पहचानने के लिए सही प्रकार से डेटा का विश्लेषण और चार्ट पैटर्न को रीड करते हैं, तो इसकी अधिक संभावना होती है कि हम 10 में से 8 बार सही हो सकते हैं। जिम हमें यह बताते हैं कि पैटर्न भी मार्केट के पक्ष के अनुसार बदलते रहते हैं, इसलिए हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी को अपडेट करते रहना चाहिए। नंबर 4, ट्रेडिंग सफलता का रहस्य।
हर कोई रिनाएंस टेक्नोलॉजी कंपनी के रहस्य जानना चाहता है, लेकिन यह कंपनी अपनी नीतियों को इतना दृढ़ता से फॉलो करती है कि कोई भी इस कंपनी के सफलता के राज नहीं जानता सिवाय उनके कर्मचारियों के। जितनी जानकारी है उसके अनुसार कंपनी की सफलता के पीछे और अधिक जानने की इच्छा, सहयोग और गोपनीयता, बेहतरी की खोज और लगातार अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना शामिल है। यह अपनी डाइवर्सिफिकेशन, हेजिंग और अनुशासन के साथ अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने पर जोर देती है। यह कंपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी, कठोर से अपने नियम को फॉलो करने और अनुशासन के साथ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के कारण इतना बेहतर प्रदर्शन करती है। नंबर 5, निरंतर सीखने और अनुकूलन। मार्केट हमेशा बदलता रहता है, इसलिए हमें इसके साथ अपने ज्ञान को और सिस्टम को अपडेट करते रहना चाहिए ताकि हम मार्केट से पैसे बनाते रहे। जो ट्रेडर सोचता है कि उसने मार्केट में मास्टरी कर ली, वह ट्रेडर मार्केट के पक्ष बदलने पर अपना सब कुछ खो भी सकता है। हमारे देश की इकोनॉमी में हमेशा बदलाव होते रहते हैं क्योंकि कंपनी लोगों की ज़रूरतों के अनुसार अपने प्रोडक्ट और सेवाओं में बदलाव करती रहती है। इन बदलावों पर हर ट्रेडर और इन्वेस्टर अपने अपने प्रकार से रिएक्ट करता है, जो मार्केट में बदलाव का कारण बनता है। मार्केट हर पल बदल जाता है, इसलिए जिम मार्केट के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए अपने एल्गोरिथम सिस्टम को हर मार्केट में टेस्ट करते हैं और सिस्टम की संभावनाओं को बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। कंक्लूजन, इस बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी जो इस प्रकार है। पहली, रेनेसांस टेक्नोलॉजी के संस्थापक जिम सिमंस का परिचय। उन्होंने किस प्रकार क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की मदद से स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया। तीसरी, स्टॉक मार्केट में हमारे जीवन की तरह पैटर्न काम करता है, हम उन पैटर्न पर ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं। चौथी, ट्रेडिंग में सफलता संघर्ष को पार करने के बाद ही मिलती है। और पांचवी, मार्केट हमेशा बदलता रहता है, इसलिए हमें भी खुद को और अपने सिस्टम को मार्केट से लगातार पैसा बनाने के लिए अप टू डेट रखना होगा। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी से आपको सीखने को जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा। दोस्तों, आपको ये बुक कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।